आज एक्सरसाइज 9.3 का क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर 9 है ना, चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्या पढ़ा 9.2 में हमने उसका इंट्रो पार्ट पढ़ा, फिर हमने उसका क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए एंड एक्सरसाइज 9.2 की आई थिंक हमने 3 क्वेश्चन किए थे, बाकी आपको हमने दिया था कि आप घर से करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 का पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देखो 9.3 में आपने क्या पढ़ना है, 9.3 में आपने सीखना है जीपी क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, एपी पढ़ा, व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है। एपी में आपने ये पढ़ा कि एक एपी तब एपी हो सकती है जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तब वो क्या होती है, एपी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक जिसको हम जीपी से, तो मैंने पहले जीपी का कह दिया था, मैंने प्रोग्रेशन का कह दिया था कि एक सीक्वेंस की क्या होती है, प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो जो करता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखो every next term is obtained by multiplying a non-zero constant number। ठीक है, एक जीपी क्या होती है, एक जीपी तब हम जीपी ऑब्टेन करते हैं जब उस जीपी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, तो हमारे पास जीपी ऑब्टेन होगी। आई बात समझ। ठीक है, क्या कि अब सपोज करो मैं 2 का मल्टीपल लेता हूँ, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो एक क्या जीपी है या नहीं है, एक जीपी है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। तो सबका अगर आप देखोगे ना, रेशियो देखोगे ना, सबका जो है कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा। चेक कर लो 4/2 इज 2। ठीक है, 8/4 इज 2, 16/8 इज 2 एंड 32/16 इज 2। तो हम इसको जीपी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम इसको जीपी में बस इतना से कर सकते हैं और कुछ नहीं। क्लियर। एक जीपी कब जीपी होगी, जब क्या होगा, एवरी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, अगर उनका कॉमन रेशियो क्या आता है, सेम आता है। अगर उनका कॉमन रेशियो क्या आता है, सेम आता है, देन इन दिस केस वी से हम क्या कहेंगे, इट इज एन एपी, इट इज एन जीपी। सॉरी, क्या है, जीपी। ये भी हमने इस इक्वेशन की मदद से क्या किया, ऑब्टेन किया। क्या ऑब्टेन किया कि जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉमन रेशियो होगा, तभी हम उसको जीपी कहेंगे, अदरवाइज हम उसको जीपी नहीं कहेंगे। बस यही इतना सा कांसेप्ट है जीपी का, और कुछ नहीं। ठीक है, आई बात समझ। बस टर्म्स चेंज होगी, एक जीपी को वहाँ पे एपी कब होगी, जब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। यस, इट इज एन एपी बिकॉज़ कॉमन डिफरेंस इज। ठीक है, 4 2 8 4। ठीक है, क्या अगर मैं बोलूँगा कि ये एपी है, 4 में से 2 में तो 2, 8 में से 4 में 4, 16 में से 8 में तो 8, ये एपी नहीं है।
ये एबी नहीं है। तो क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या एबी जीबी हो सकती है, आप कहोगे नहीं। फिर एबी क्या है, एबी इज नथिंग, एबी इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन टर्म इज कॉल्ड एबी। बट व्हाट इज जीबी, जीबी इज नथिंग, जीबी इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। जीबी इज अ कॉमन रेशियो एंड जीबी इज ऑब्टेन एंड फ्रॉम जीपी, जीपी से हम एक सीक्वेंस का ऑब्टेन करते हैं। जीपी से हम जब सीक्वेंस एक ऑब्टेन करते हैं वो कुछ मल्टीपल के फॉर्म में होता है। आए बात समझ, जो एक क्या है जीपी वाली सीक्वेंस है ना, है जीपी वाली सीक्वेंस, हम इसको ए भी नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, इसको नॉट ए भी कहेंगे। अगर हम ए भी कहेंगे दैट के बीच में कॉमन डिफरेंस है जो कि हमने चेक किया नहीं है, ठीक है। आई बात समझ। देखो ना कोई पूछने वाला आपसे सिंपल सवाल पूछेगा भाई क्या एबी और जीबी में क्या डिफरेंस है, आप सिंपल बताओगे एबी में क्या होता है, एबी में हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं और जीबी में हम कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो चेक करते हैं। अगर उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा हर एक टर्म्स के बीच में वो एबी होगी, अगर इनके बीच में कॉमन रेशियो सेम होगा उसको जीबी कहेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा, अगर पूछने वाला हो फिर आपसे पूछेगा क्या एक एबी जीबी हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो क्या रीजन है। अगर नहीं, क्वेश्चन तो ये बनेगा ना कि एक एबी जीबी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। एक एबी जीबी हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। आप सिंपल से कहोगे भाई मैंने डेफिनेशन में पहले बताया कि हर एक जीबी के केस में हर एक नेक्स्ट टर्म तभी मिलेगी जब हम उसको एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने ऑब्टेन किया, यस इट इज द जीबी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक कहूं, अगर मैं नेक्स्ट पहचानने के लिए कहूं, ठीक है, क्या ये जीबी है, क्या ये जीबी है, पहचाना चाहिए, क्या ये जीबी है। आपने सीधा कह देना नहीं है, बिकॉज़ 32 एंड 24 3 मल्टीपल आ रहा है, 3 जैसे यहाँ पे 2 अंदर 2 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, सॉरी 3 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई की, 6 को 3 से मल्टीप्लाई की, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके 18 3 से कितना होता है 54 होता है। मल्टीपल की फॉर्म में चलते हैं, जीपी हमेशा मल्टीपल की फॉर्म में चलते हैं, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। आई बात समझ नहीं है, इट इज नॉट जीपी। चेक कर लो 32 24 क्या आएगा, काट के क्या आएगा 16 12 4 और 3 4 5 3, इन दोनों के बीच में चेक कर लो क्या आएगा 18/6 क्या आएगा 6, जबकि जीबी में एक ही शर्त है कि अगर आपके पास कॉमन रेशियो सेम आएगा तभी वो जीबी करेगा, अदरवाइज नहीं। आपने रेशियो मैंने यहाँ पे सभी नोट लिख दिया है। देखो ना हर एक सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म क्या एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा टर्म है ना, इसलिए एक प्लस 1 ये क्या है 2 4 8 16 32, तो क्या है एक टर्म नेक्स्ट जाना है, उसमें से क्या करना है उसका रेशियो निकालना है, तभी हम कॉमन रेशियो अगर सेम आता है इन दिस केस वी इजली से क्या इट इज है जीपी, ठीक है। बस जीपी का ये कांसेप्ट आपने माइंड में रखना है कि जीपी क्या होती है, जीपी मतलब कॉमन रेशियो सेम, ठीक है। आई बात समझ। आपका क्वेश्चन ये रह सकता है कि जीपी कितनी टाइप की होती है, ठीक है। जीपी क्या होती है, जीपी इज नथिंग, जीपी जो है वो फॉर्म में होती है दैट इज इनफिनाइट जीपी एंड क्या होती है इनफिनाइट जीपी, क्या होती है इनफिनाइट जीपी। आई बात समझ। जीपी क्या है, जीपी जो है तो फॉर्म में होगी, सिंपल या तो इनफिनाइट जीपी होगी या तो फिनाइट जीपी होगी। अब हमें पता है भाई क्या पता है, अगर क्या होगा इसी जीपी को उठा के देखेंगे, इसी जीपी को अगर उठा के देखेंगे तो ये कौन सी जीपी है, फिनाइट या इनफिनाइट है, फिनाइट जीपी, ठीक है। आई बात समझ। फिनाइट जीपी अगर मैं इसी को लिखता हूँ 2 4 8 10 16 32 एंड सो ऑन, दैट इज इनफिनाइट क्या होगा जीपी, बस, ठीक है। जीपी इज व्हाट कॉमन रेशियो, इफ कॉमन रेशियो इज सेम एंड
बीच से इसी में से क्या इट इज अ जीपी एंड जीपी जो है दो फॉर्म में होती है, एक होती है फिनाइट जीपी, एक होती है इनफिनाइट जीपी। क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी फिनाइट जीपी क्या होगी, काउंटेबल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, फिनाइट जीपी होगी, अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे, वो क्या हो गया इनफिनाइट जीपी होगी। बस सिंपल आपने ये क्लियर, ठीक है। दो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। दो कंसेप्ट क्या पढ़े, एक पढ़ा कि टाइप्स ऑफ जीपी और एक पढ़ा हमने क्या, एक क्या पढ़ा हमने, एक पढ़ा कि जीपी क्या होता है, ठीक है। दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस का पता चला, इसकी एपी और जीपी के बीच में, ठीक है। आपको पूछेगा, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। हम पढ़ते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। देखो जनरल टर्म ऑफ ठीक है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। देखो जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, देखो अब ध्यान से देखो, बस यहाँ से आप क्वेश्चन में अपना ही होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जनरल टर्म जीपी कुछ इस तरह से होगी, AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 एंड सो ऑन, ठीक है। आई बात समझ क्लियर। क्या जब भी आपके पास जीपी कुछ इस फॉर्म में दी होती है तो हम उसको जनरल टर्म ऑफ जीपी कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। देखो कैसे, A1 एक जीपीएस मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। ये क्या है, जीपी दी हुई है, तो इस जीपी का जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, इस जीपी को जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे। तो जीपी को हमें पता है कि कॉमन रेशियो हम डिनोट करते हैं आर से। आई बात समझ, हमने जैसे क्या लिखा a k + 1 लिखा अपॉन a k रखा, ये क्या है जनरल रेशियो क्या है जो हमने डिनोट किया इससे आर से। आर इज अ कॉमन रेशियो, ठीक है। मैंने वहां पर नहीं लिखा बट आपने याद रखना है, फार्मूला याद रखना है कि कॉमन रेशियो जो होगा जीपी का एक इस फॉर्म में होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, उसको हम क्या कहते हैं आर से करेंगे, ठीक है। तभी ये क्या है आर का कॉमन रेशियो चला है, दैट मींस क्या है जीपी है, ठीक है। देखो ये सीक्वेंस दी है, ठीक है, ये सीक्वेंस दी है। हमने जैसे 2 4 8 16 32 उसका उस सीक्वेंस का हमने जीपी चेक किया, ठीक है। सिमिलरली ये सीक्वेंस दी हुई है और इसका जीपी चेक करते हैं। इस फॉर्म में इसको जनरल टर्म में कैसे लिखते हैं, ये क्या है एक जीपी दी हुई है, इसको जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, इसको जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। देखो A1 है तो सिंपल क्या है, A फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। और A2 है तो क्या है R1 है, ठीक है। और A3 आ गया तो AR2 आ गया, ठीक है। A4 आ गया तो AR आ गया, A6 आ गया सॉरी A5 आ गया तो AR5, सो AR4, A6 आ गया तो AR5। कहने का मतलब क्या है, दैट इज कहाँ तक चलता है, n तक चलता है, दैट मींस A के साथ ये चलते हैं n चल रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये है, ठीक है। तो किस नंबर क्या है A, ठीक है, R तो साथ चल रहा है, ठीक है। n -1 ये फार्मूला यहाँ से बताया हुआ, इसको लिया ऐसे बताओ ये n -1 कैसे आया बताओ। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था तो इसकी पावर क्या थी, AR थी, एक कम। देखो यहाँ A1 था, यहाँ पे क्या था A2 था, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब एक कम है ना n -1। तो ऐसे करके कहाँ तक n तक चल रहा है तो n आ गया, और एक कम चल रही है क्या आ गया n -1,
आई बात समझ। अरे इसको हम क्या लेंगे, ए एन तक लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कम आएगा, ए एन माइनस 1 आई बात समझ। ये ऐसे दे रहा है, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ से हमने जनरल टर्म ऑफ जीपी का जनरल टर्म ऑफ जीपी को हम लिखते हैं उसका डायरेक्ट फार्मूला ऐसे डिराइव हुआ। आई बात समझ, ठीक है। ये एक जीपी की सीक्वेंस मैंने ली हुई थी, इस जीपी की सीक्वेंस को जनरल टर्म में कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला में लिखना तो आपको समझ नहीं आती कि ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है। तो मैंने इस सीक्वेंस जो जीपी है ऑलरेडी उसको कैसे लिखते हैं जनरल टर्म में, a1 a2 है तो ar1, a3 है तो ar2। ये r क्या चल रहा है, ये ar कॉमन रेशियो चल रहा है, कॉमन रेशियो चल रहा है। आई बात समझ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस फार्मूले को हम उस एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। आई बात समझ। इस फार्मूले को हम उस एग्जांपल में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो मैं आपके बुक से ही लेता हूँ, मैं पहले मैं एक केस और बता देता हूँ, एक केस और बता देता हूँ, एक केस और बता देता हूँ, जब मैं आगे प्रॉब्लम करता हूँ इसकी। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, देखो सपोज करो 2 और मैं वही लेता हूँ 8 16 और 13। ये क्या है, जीपी है, जीपी में मैं कहता हूँ फाइंड देन टर्म ऑफ जीपी। बताओ कैसे बनाना, फाइंड देन टर्म ऑफ जीपी सीधा ये है, ठीक है। अरे मैं फार्मूला लिखूं ना, ये क्या होती है, यहाँ पे लिखूं ना हियर, ये क्या है, फर्स्ट टर्म होती है और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या आगे a tan इक्वल टू क्या है, a क्या है, टर्म क्या है 2 इनटू r, कॉमन रेशियो क्या है 2 आ रहा है सबके सामने, ठीक है। और n क्या आ गया, n माइनस 1, हाँ n माइनस 1, n क्या है, अरे भाई 10 है ना, ठीक है। तो a 10 क्या है आपके पास 2 की पावर 2 इनटू 2 की पावर, ठीक है। तो इसे जब जोड़ोगे बेसिस एंड कॉस विल बी एडेड अगेन विदाउट एन। अब मल्टीप्लाई करो 2 को 10 बार जो आएगा वो 8 एन की वैल्यू निकलेगी, जो जीपी में होगी, इस जीपी की वैल्यू होगी अगर आपने आगे आई बात समझ क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इनटू 2 की पावर 10 बोलो हमारे पास बेसिस एंड कॉस विल बी एडेड, यानी 2 की पावर 10 माइनस 1 और ये इसकी पावर की ऐड होगी, ये दोनों टर्म होंगे डायरेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। निकाल सकते हो ना किसी भी टर्म को, अगर किसी भी जीपी की कोई भी टर्म निकालनी हो तो डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फाइंड, कोई जीपी दी होगी फाइंड 20 टर्म ऑफ जीपी, निकाल सकते हो, क्या आएगा बताओ, a20 इक्वल टू ये क्या है, ये क्या आ गया, ये यही आ गया, तो इसी जीपी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। 2 इनटू क्या आ गया, आर क्या है 2 और क्या है 19, क्या है अगेन क्या है a की पावर सॉरी 2 की पावर 20 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 20 बार मल्टीप्लाई करो जो आएगा इस जीपी की 20वीं टर्म होगी, बस इतना सा आई बात समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, बस थोड़ा सा और है देन हम आगे एग्जांपल करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है।
देखो अगर n टर्म्स दी हो, अगर n टर्म्स दी हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। दैट मींस क्या है, कहने का मतलब क्या है, सिंपल है। एक जीपी क्या है, एक जीपी दी हुई है, उसका n टर्म्स का सम निकालना है, उसका n टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे ये हमने सीखना है। सपोज करो ये आपके पास जीपी दी है, क्या है जीपी, ए R1, AR2, AR3, AR4, AR5, है ना, यहाँ तक एंड तक, ठीक है, क्लियर। एंड तक चल रहा है, जीपी एंड तक चल रही है। अभी तो पता है ये एंड सॉल्व, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, A1 A2 A3 AN, तो हर एक जो कॉमन रेशियो जब बताया तो मैंने a k + 1 अपॉन a1 a k इक्वल टू r सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो पहले वाले का क्या है, a1 रखा, यहाँ पे a1 रखा तो a आया, a2 रखा तो फर्स्ट है, a3 रखा तो 2 आया, मतलब एक कम चल रहा है, तो a r लास्ट में a आएगा, दूसरा कैसे लिखेंगे r n - 1। तो इस केस में इसका सम कैसे निकालेंगे, इस जीपी का सम कैसे निकालेंगे, n टर्म्स है ना, n टर्म्स जीपी। तो देखो Sn कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल टू a 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। ये लगेगा कब लगेगा, when r is 1। ठीक है, इस चीज को याद कर, जब क्या होगा r क्या होगा, लेस देन होगा 1, तब ये वाला फार्मूला आता है। हाँ, सम जब किसी भी जीपी का हम n टर्म, जब किसी भी जीपी का n टर्म्स का सम निकालेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कब, जब r का कॉमन रेशियो क्या होगा, 1 से लेस देन, आई बस 1 से लेस देन कहने का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो क्या होगा, 0 होगा या 1। आई बात समझ, क्लियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा, और एक नेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल होगा, अगर आपके पास या तो फिर r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये तब लगेगा जब r क्या होगा, आई बात समझ, कहने का मतलब क्या है, क्या मतलब है कहने का, r क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ, ठीक है, क्लियर। अरे पीछे से अगर मैं सीधा अगर क्या ले शॉर्ट टर्म में याद रखते जाऊँ तो मैंने पहले पढ़ा जीपी को कब जीपी कहते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो से होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक टर्म जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे कि a n = a r n - 1, एंड उसके बाद हमने ये आए बात समझ, ठीक है। अगर ये कब होगा, सम ऑफ एनी जीपी इक्वल टू एन जीपी, एक कब होगा, when r का होगा, है बात समझ, तब ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसमें कोई भी जीपी होगी, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर्स का सम बोलेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर का सम बोलेंगे, एंड इफ अगर कुछ इस तरह से जीपी दी होगी, सपोज करो दिस जीपी एन तक, ठीक है, सेम है ना, r क्या है, सेम है भाई, r क्या है, इसके साथ r1 क्या है, तो Sn क्या निकालोगे, Sn इक्वल टू n, ये क्या है भाई 3 है, Sn इक्वल टू n है, तो 3 है, तो Sn क्या आएगा, ये दो को आगे ना समझ, इस वाले को देखो, एक कब होगा ये फार्मूला का इस्तेमाल होगा जब r कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, जब कॉमन रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब कॉमन रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा तब इन दोनों से इस्तेमाल करेंगे। जब कॉमन रेशियो कांस्टेंट मतलब 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई, 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई, या सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी मतलब क्या है, r से हम सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके से सम निकालना होगा, ये वाला फार्मूला है। क्लियर, आई बात समझ, ठीक है। और अब अगर मैं बोलूं
एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ इनको अप्लाई करने के लिए। ये आ गया ना समझ, ठीक है। इसको तो नहीं बोलोगे ना, अगर इसको ऐसे दिया होगा कैसे लिखोगे? अरे भाई यार नहीं है तो यही लगेगा, ठीक है। तो आप देखो एक एग्जांपल लेता हूँ इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो इसलिए मैं बार-बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको बार-बार रिवाइज हो और बार-बार बोलने से आपके माइंड में कुछ छप जाए, ठीक है। मैं उसी जीपी को लेता हूँ 2 4 8 16 30, ठीक है। आई बात समझ। अब मैं कहता हूँ इनका क्या निकालो, सम निकालो। इनका क्या निकालो? सम निकालो। क्या करोगे? एस एन मतलब 1 2 3 4 5 क्या मतलब एस एन क्या आएगा 5। अरे ये लगेगा ना, ठीक है। अभी क्या है आर क्या आ रहा है, देखो मैं इन दोनों को अप्लाई करके देखता हूँ, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को अप्लाई करके देखता हूँ। देखो पहले मैं ये वाला यूज करता हूँ। हाँ R2 आ रहा है 4/2 is to 16/8 is to 32/16 is to, ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आप पहले इसको ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। मैं दोनों यूज करता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला इस केस में ये वाला कर रहा हूँ। मैं बाद में कैलकुलेट करके क्या एक बात बताना चाहूँगा जो मैं इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो S5 क्या है, ये क्या पहले क्या होगा 2 1 माइनस R क्या आ गया 2 की पावर 5/1 माइनस तो आएगा ग्रेट। S5 इक्वल टू क्या है 2 × 1 माइनस 2 आएगा समझ, ठीक है। एंड S5 इक्वल टू क्या है 31 एंड 2 इज क्या है 60 2/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 60। S5 क्या है 62। आई बात समझ, इस फार्मूला में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट अगर मैं इसी सीक्वेंस को क्या लिखता हूँ 32 16 18 4 एंड 2, ठीक है। अब मैं ये वाला इस्तेमाल करें, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। तो S5 इक्वल टू ए क्या आएगा 32 इनटू आर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? अरे भाई 16/32 क्या आएगा 1/2 आएगा सम। उसको क्या आएगा 8/16 आएगा, क्या आएगा 1/2 आयन करना सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आर क्या है 1/2 1/2 की पावर n क्या है 5 n क्या है 5, ठीक है। एंड अगेन -1 अपॉन r क्या है 1/2 बोलो आएगा सर क्लियर। एंड S5 32 इनटू क्या है 1/32 -1 अपॉन क्या है -1, ठीक है। यही आएगा, ठीक है। जब इसको सीधा करोगे एक मिनट देखता हूँ, हाँ जब इसको सीधा करोगे क्या आएगा S5 32 क्या है 32 इनटू क्या आएगा 31। इस चीज को नहीं आने की कोई बात नहीं, इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या से लिखता हूँ, इस चीज को नहीं आने लिखता हूँ। S5 क्या आ जाएगा S5 क्या आ जाएगा देखो 32 इनटू क्या बन जाएगा 1 माइनस 32 अपॉन -1, ठीक है। S5 इक्वल टू 32 माइनस 31 अपॉन क्या आएगा 32 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है S5 क्या है सॉरी क्या आ जाएगा देखो इधर, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे इस हिसाब से डिक्लेयर करोगे क्या आएगा
1 मल्टीप्लाई टू -2 अपॉन ये 1 2 नीचे आ जाएगा -1/2 आएगा। ठीक है, करोगे ना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा ना। ठीक है, तो इसको ए भी क्या आ गया -1/2, ये भी क्या आ गया -1/2। तो जब इसको ऊपर लोगे इसको ऊपर लोगे तो क्या बन जाएगा ये, देखो ये तो ये कैंसिल हो गया ना। ठीक है, और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसको ऊपर करोगे सीधा करोगे 31 × 4। S5 क्या है, S5 क्या है 62। कहने का मतलब क्या है, R क्या है, इसको लो या इसको लो, दोनों के केस में रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। आई बात समझ, रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। जीपी को इसलिए इसलिए चेंज किया क्योंकि अगर जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं या जीपी को उल्टा करके लिखते हैं तो उस केस में भी क्या होती है, कॉमन रेशियो चेंज हुआ, कॉमन रेशियो चेंज हुआ तो ये वाला आई बात समझ। जब ये वाली जीपी ली कॉमन रेशियो एक तरीके से आया, एंड जब हमने ए जीपी ली तो इस केस में कॉमन रेशियो क्या है, डिफरेंट आया। तो इस केस में क्या होता है, चाहे ए वाला यूज करो चाहे ए वाला, रिजल्ट आपके पास दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो यही लॉजिक है इसको समझाने का। कई केस में जीपी उल्टी दी होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, चाहे ये वाला करेंगे चाहे ये वाला करेंगे, बस ये डिफरेंट होगा। ठीक है, ये तो क्या है किसी कांस्टेंट नंबर से रेशियो से मल्टीप्लाई और ये तो ऐसे नहीं करेंगे। आई बात समझ क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करो ये। आप 9.5.2 ठीक है, इसको अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो, ये 9.5.2 पे आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में दी है, इसका प्रूफ इन फार्मूलाज का प्रूफ, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो आपको समझ ना आया हो इन दोनों को डिवाइड करके तो ये फार्मूले ओरिजिनेट होते हैं वहाँ से जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी खास टफ नहीं था, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखे कैसे आए, तो ये आपके पास बुक में दिए हुए। काफ़ी टफ तो नहीं दिया है, बिल्कुल आसान है कि इन्होंने ऐसा नहीं है, ऐसा इसका सम निकालना है एंड एक लिखा R/1, एक लिखा R=1। ठीक है, ये वाला इन्होंने क्या लिखा R=1, कौन सा वाला लिखा है, दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा, बस जो हमने समझा यही है इसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपको भी कर दूंगा, करो तब तक एग्जांपल नंबर नेक्स्ट फॉर्म से एग्जांपल। हाँ, आप मुझे ये बताओ इसकी 9th टर्म क्या होगा, जीपी को सेम रखो, सिर्फ 9th टर्म क्या होगा, 9th टर्म, मैंने बोला 9th टर्म। Example 9, find 10th term of GP 2832 देखो इधर बस ध्यान देना, आ गया क्या है, आ गया। ठीक है, बस देखो इधर बस देखो यहाँ क्या बोला है, फाइंड 10th टर्म एंड 11th टर्म। जब भी इस केस में होगा ना, बिना सोचे समझे क्या लिख देना है, a r n। जब भी इस तरह से टर्म पूछी जाती है कि कौन सी टर्म निकाल लिया आपने, पहले a 10 निकालना फिर n टर्म निकालना। तो a 10 क्या निकाल लोगे आप, क्या निकालोगे, a 10 इक्वल टू a क्या है, फर्स्ट टर्म होगी 5 इनटू r क्या है, कॉमन डिफरेंस देखो 25/5 इज 5, 125/25 इज 5, तो क्या आएगा 5 की पावर 10 - 1, क्या आएगा
एन इक्वल टू क्या आएगा 5 की पावर 10 माइनस 1 प्लस 1 एंड अगेन 5 क्या है 5 की पावर तो हमारे पास इसकी पावर निकालने की जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आएगा। आई बात समझ? ठीक है, आप उसके बाद क्या निकालनी है एन जब निकालनी है एन इक्वल टू ए क्या है 5 इंटू आर क्या है 5 एन माइनस 1 देखो इधर ए एन इक्वल टू बेसिस सेम पावर हो गया है एन माइनस 1 प्लस 1 तो ए एन क्या आएगा 5 की पावर n बोलो आई बात समझ क्लियर हुआ बोलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप which term of GP देखो क्या पूछा है इसने कौन सी टर्म GP है कौन सी टर्म GP है 2 dash dash up to n terms is 1 3 1 0 7 2 ठीक है। इसका निकालो सॉल्यूशन कौन सी टर्म जो है जीपी है ठीक है कौन सी टर्म जीपी है देखो क्या होता है कि which term of GP 2 8 32 dash up to n terms is n term मतलब ये हम क्लास का अब सीधा निकालोगे a n equal to a r n minus 1 a r क्या दिया a n मतलब ये दिया 1 8 1 2 7 2 a क्या दिया है तो into r क्या है कॉमन रेशियो क्या है 4 ठीक है ना तो 4 आएगा n क्या आ गया n का लिखो n टर्म्स n क्या है ठीक है n तो यही रहेगा इसको हम ऐसे रखेंगे n माइनस 1 और जब इसको लाएंगे 1 3 0 7 2 1 2 4 4 n माइनस 1 इसको काट के कितना है तो 6 12 कितना है तो 6 5 5 6 5 5 3 6 4 की पावर 9 माइनस 1 ये बनेगा आप चेक करोगे तो इसको 8 बनेगी 4 की पावर क्या बनेगी 12 आई थिंक 12 है 8 इक्वल टू 4 की पावर 9 माइनस 1 जब क्या होता है सेम होते हैं हम क्या करते हैं पावर्स को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं ठीक है तो n माइनस 1 क्या आ गया 8 n इक्वल टू 9 तो 9 टर्म इसकी जीपी होगी इसकी 9 टर्म जो है जीपी होगी इसकी आई बात समझ ये 4 कैसे है ये कैसे है जब आप 4 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई करोगे एक का आंसर हो जाएगा ठीक है इसलिए ऐसा ठीक है ये वाला जो हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर देते हैं ताकि एक एग्जांपल और कर लेते हैं फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या बोल रहे हैं एग्जांपल 11 क्या बोलिए इन आरजीबी the third term is 24 and 6th term is 191. Find the 10th term. फाइनल 10th टर्म ठीक है इसमें क्या बोला 10th टर्म बोला है इससे पहले बोला थर्ड टर्म निकालो एंड थर्ड के बाद क्या बोला 6th टर्म निकालो फिर जाके आप 10th टर्म निकालो ठीक है। देखो थर्ड टर्म बोला है a3 इक्वल टू ar n माइनस 1
ठीक है, थर्ड टर्म बोलेंगे a3 इक्वल टू ar n माइनस 1, तो n क्या है 3, जो क्या आ जाएगा 2, इसको फर्स्ट करते हैं। फिर 6 टर्म निकालो, a6 क्या आ जाएगा ar n माइनस 1, तो n क्या आ गया 6, क्या आ गया 5, एक सेकंड रखो। अब यहाँ से तो डिवाइड क्यों किया, a निकाल देंगे, सेकंड बाय फर्स्ट क्या करोगे a6 में a क्या करोगे r5 अपॉन ar6 क्या है, बताओ इसको डिवाइड करके क्या है, थर्ड टर्म क्या 24 है एंड a6 के कौन से 192, ठीक है, तो ये आएगा 192 इक्वल टू अपॉन 24, जब इसको काटने के लिए कटेगा किसी से 24 7 का 5 नहीं हाँ 24 192 से डिवाइड क्या आएगा 6 तो दिस नहीं और नाउ नंबर 26 पे 24 और 6 4 2 6 12 2 और 24 और 8 इसको 3 8 ठीक है, क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 इक्वल टू क्या है ar5 अपॉन ar6, ये आप एक 2 है एंड a6 क्या है ar5 एंड a है, आप कैसे करोगे any idea 8 इक्वल टू ये 8 प्लस हो जाएगा r2 निकालना है, r देखो ये गया r3 आया, ठीक है, r यहाँ पे ये r की पावर 3 आया, ठीक है, तो r इक्वल टू 2 की पावर 3 लोग 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8 आएगा, जब हम आज रखेंगे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे r इक्वल टू ठीक है r3 r2 का क्यूब ये वाले कैसा ये चलता है r इक्वल टू अब a निकाल r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्या है फर्स्ट क्या है फर्स्ट से a निकालो तो क्या निकालो फर्स्ट से आप निकालोगे a, ठीक है, ये कितना है ar2 इक्वल टू 20 a r की पावर क्या है सॉरी r क्या है 20 पावर 2 इक्वल 20 और 2 मल्टीप्लाइज a इक्वल टू 24 अपॉन क्या जाएगा 4 तो 6 ये क्या है 6 है, ठीक है, ये क्या है ये 6 आ गया, ठीक है, आप कौन सा टर्म निकालो 10वीं टर्म निकालो 10वीं टर्म निकालोगे तो देयरफॉर a क्या आएगी ar9 में डायरेक्ट करोगे, ठीक है, ar9 a क्या आ जाएगी a क्या है
6 इंटू आर क्या है 2 की पावर 9 क्या आएगा a इक्वल टू क्या है 6 इंटू 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 1 से होगा ठीक है 1 से ठीक है इस तरह से करना ठीक है बोलो क्या होता है नहीं तो आगे और कुछ सकते होते हैं 10 मिनट ठीक है एक सेट और पढ़ कल एग्जांपल आप खुद कर सकते हो तो कर सकते हो बट घर में आप साल भर में क्योंकि देखो आप इन्होंने सिंपल दिया है क्या डिवाइड करके और आगे निकालते हैं आप घर में खुद से भी करोगे और फिर आपको देखो आर क्या होता है रेशियो होता है ना तो बताओ तुरंत एग्जांपल में आर क्या है ट्वेल्थ एग्जाम्पल में आर क्या है 1/2 है क्या है 2/3 है ठीक है तो SN लगाएंगे देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक सम अलग करवा दूंगा फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपको करवाऊंगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 2 + 3 sorry 1 + 2 + 3 + 4 + 9 + dash ठीक है इसका आपने क्या निकालना है सम निकालना देखो एग्जांपल एग्जांपल 12 क्या दिया देखो इस सीरीज निकाली इनका n टर्म का सम निकाला 1 + 2 / 3 + 4 / 9 + dash ठीक है अब देखो यहाँ पे a क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है तो सॉरी a क्या 1 है और r क्या है 2/3 लगाओ सम निकालो सम ऑफ n टर्म्स निकालो तो ऐसा है इक्वल टू क्या आएगा a into 1 - r की पावर n upon 1 - r तो s n इक्वल टू a क्या है 1 into 1 - r क्या है 2/3 की पावर n upon 1 - n यानी n का ही निकालना है हाँ n का ही निकालना है तो यहाँ पे क्या है 1/r इक्वल 2/3 ठीक है अब देखो Sn इक्वल टू 1 - 2/3 की पावर n ठीक है अब क्या आ जाएगा -1/3 ठीक है तो क्या आ जाएगा 1/3 into 1 - 2/3 ठीक है ये निकल सम ठीक है 3 into 1 - 2/3 एक निकालोगे सम अब हमारे पास n नहीं होता हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ठीक है तो उसके बाद बोले इसमें सम ऑफ फिफ्थ टर्म क्या आ गया S5 निकालना है क्या है बताओ a दिया हुआ है a फार्मूला लगे a 1 है 1 - r क्या है 2/3 की पावर 5 अपॉन 1 - 2/3 क्या आएगा 1 - 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 243 चेक कर लेना अगर आपको कोई डाउट है तो आप मल्टीप्लाई खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ये क्या आएगा 1/3 जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 3 into इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा 1/2 क्या आएगा 3 into 243 - 32 अपॉन 243 जो आएगा 7 ठीक है
तो क्या निकालना आपने, साल निकालना। ठीक है, इसको साल करके इन्होंने दिया है 211/21, 211/21 जब इसको सॉल्व करने के लिए आना है। तो ये जीपी की कुछ एग्जांपल्स थे एंड एग्जांपल 13 आप खुद से करोगे एंड नेक्स्ट पार्ट एक और बनेगा जो हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो पार्ट, इसका पहला पार्ट ये अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने एग्जांपल किया ना साथ। ठीक है, पहले क्या पढ़ा, जीपी क्या होती है, कॉमन रेशियो सैंड आना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या पढ़ा, फिनाइट एंड इनफिनाइट जीपी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, ए एंड सम ऑफ। ठीक है, जीपी का ए आर एंड मैनेजमेंट। उसके बाद सम ऑफ एंड टर्म्स का, जीपी का सम ऑफ एंड टर्म्स कैसे निकालते हैं, ऐसे इक्वल टू ए 1 - r और n अपॉन 1 - r या फिर a into r n - 1 अपॉन r - 1। एंड उसके बाद अगर किसी भी जीपी को सेम रेशियो से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा, ऐसे इक्वल टू। बस यही पढ़ा आपने आज। ठीक है, ये इसका समराइज था जो हमें आज। ठीक है, इसके आगे हो गया क्या 5 मिनट।